हरिओम। हरिओम। आज 24 तारीख है, फरवरी। एंड फिफ्थ चैप्टर के हम लोग 11 नंबर श्लोक देखेंगे। भगवान जो कर्मयोगी है उनके लक्षण बता रहे थे अभी। अब जो श्लोक है, कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि रूपक फल मिलता है, ये भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान वाच कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि। कर्मयोग कैसे किया जाता है? न योगी संगम त्यक्त्वा, यही संगम आसक्ति ही मुख्य प्रॉब्लम है, समस्या है। अटैचमेंट को त्याग करके चित्त शुद्धि के लिए, आत्म शुद्ध है। आत्मा माने यहाँ पर चित्त है, आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो नित्य शुद्ध। फिर परमात्मा की शुद्धि के लिए कौन क्या करेगा? वो नहीं, यहाँ पर आत्मा, चित्त, मन, अंतःकरण। तो चित्त शुद्धि के लिए मनुष्य कर रहे हैं। कैसे करते हैं ना? कि केवल, केवल का अर्थ है जितना जरूरत है, केवल है। केवल, केवल ही कायेन मनसा बुद्धिया इंद्रिया, चार चीजें: शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि। ज्यादातर शरीर, मन और बुद्धि कहा जाता है। तो इंद्रिया यहाँ क्यों जोड़ा? इंद्रिया एक एक पार्ट है, शरीर टोटल सब है और इंद्रिया एक पार्ट है, इसलिए एक एक पार्ट के भी जो फंक्शन है उसको बताने के लिए कह रहे हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को बताया, मैं पूछा किसी ने कि ये कब तक कर्मयोग व कब तक कर्म करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा ना, कर्मयोग करना पड़ेगा। जब तक आत्मशुद्धि चित्त शुद्धि नहीं हुई है। जैसे एक कमंडल है, तो कमंडल को साफ करना पड़ता है। कब तक साफ करना पड़ेगा? तो रोज साफ करना पड़ता है। अगर नहीं करते हो तो गंदा हो जाता है, फिर इमली आदि से साफ करते हैं। मगर अगर सोना एक कमंडल हो, अर्थात जो चमका हुआ, चमकता हुआ, सोना को भी बीच बीच में करना पड़ता है। ऐसे एग्जाम्पल लिया जाता है जो चमकता हो, जिसको कुछ जरूरत नहीं है। तो ऐसे जब आत्मज्ञान हो जाता है, वो कुछ जरूरत नहीं है। और जब तक नहीं है, बस जीवन मुक्त जब हो गया ना, फिर तो उनके वाणी कर्म मन से जो भी हो जाता है, वो यहाँ यस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला निखिलासु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कोई भी अवस्था में उनके लिए अगर कोई चिंता नहीं, उनके दृष्टि से वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार के वर्णन है, बताया चित्त शुद्धि का कारण है।